अकबर का जो खास मंत्री था बीरबल, ये उसका महल बना हुआ है। टोटल मतलब डिजाइन में बना हुआ है। इसके हर छत पर, दीवार पर, खम्भों पर, हर जगह जो है ये भारतीय कला स्मृति चित्र बने हुए हैं। इस पर देखेंगे आप नई नई डिजाइनें बनी हुई हैं। और बीरबल खास था तो उनके लिए खास महल का ही क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये जो पीछे आप देखेंगे ये जो है अस्तबल है, या हाथी घोड़े और ये इनको बांधने की जगह है। खूंटे लगे हुए हैं, देखिए खूंटे लगे हुए हैं बरसात से बचने के लिए, मौसम से बचने के लिए। ये जो पैलेस बनाया गया है ये इनका अस्तबल था। क्या था? अस्तबल। घोड़े, हाथी। जी जी जी। हाँ जी। और सर नीचे ये क्या है सर? अंदर नीचे जो उनके मंत्री हुआ करते थे ना, तो उनके रेजिडेंस है। अब वो कहाँ रहने के लिए जाएंगे, तो उनके रेजिडेंस बने हुए हैं। अच्छा, जो गेस्ट हाउस। हाँ 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 हाँ। तो दिखाएंगे आगे चल के थोड़ा सा। हाँ, तो मतलब जो है अब टूट फूट हो गई है तो उधर तो जाता भी नहीं है। ये सबसे बड़ा जो महल अगर यहाँ पर है तो वो है जोधाबाई का। हाँ ये। हाँ देखिए आप जो है ये चल रहा है। पीछे भी जो इसका वो दिया झरोका दिया गया है। टोटल जो है हिंदू पद्धति से बना हुआ है। ये देखिए इसका बीरबल का पूरा डिजाइनिंग में बना हुआ है। हाँ जी सर। देखिए कितना डिजाइनिंग है। बिल्कुल सर, बहुत सारा अच्छा, बहुत खूबसूरत है। देखिए छत पर भी देखिए, छत पर कितना बढ़िया डिजाइन बना हुआ है। हाँ, छत पर भी डिजाइन बना हुआ है। ये 2 मंजिल इमारतें हैं क्योंकि इसमें जीने बंद कर दिए गए टूट की वजह से, इनको बंद कर दिया गया। दूसरी जो बेगम थी उनका महल है। ये इसमें अनेक प्रकार की डिजाइनें बनी हुई हैं और उसमें ये रहा करती थी। ये आपने देखा होगा मरियम जो थी ऊपर ही ऊपर शैम्बुल लगा हुआ, क्रिश्चियन देखेंगे आप ऊपर। हाँ, लगा हुआ है ना, लगा तो हुआ। मरियम थी वो गोवा की रहने वाली थी। हाँ जी। गोवा, तो ये उनका महल बना हुआ था। इधर आप देखेंगे, इधर ये जोधाबाई का किचन है। अच्छा सर। जोधाबाई खुद अपने हाथों से खाना बनाती थी क्योंकि मुगल खाना उनको पसंद नहीं था। क्योंकि जोधाबाई कौन थी? हिंदू थी और वो अपने हाथों से खाना बनाती थी। ये उनका क्या है? किचन। अब आप देखेंगे इसमें जो ये लगे हुए हैं ऊपर झुमके, ये राजस्थान की डिजाइन से लिए गए हैं। 176 झुमकों की डिजाइन है। ऊपर देखेंगे आप झुमकों की डिजाइन है। ठीक तो है, प्रस्थान करते हैं हम। चलिए सर। बेटा अंदर मत जाना। बेटा अंदर नहीं, बाहर आओ। देखिए पूरा चटाई की डिजाइन है और देखिए झुमके, हर झुमका अलग डिजाइन में होगा। ये 176 डिजाइन इसके अंदर है और ये राजस्थान से लिया गया झुमके की डिजाइन है पूरा। ठीक है सर। अब क्या है कि ये थोड़ा इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि अंदर लोग जाते हैं ना तो दिक्कत होती है, नुकसान करते हैं। तो ये है। चलिए ठीक है, अब सर उसके बाद जोधाबाई महल में करेंगे। ठीक है सर, आ जाइए। देख लीजिए आज भी मतलब जो है किचन थी ये। हाँ किचन है। जोधाबाई अपने हाथों से स्वयं खाना पकाती थी वो, क्योंकि मीट खाना उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है। अब अंदर रखी हुई गैस है जी, यहाँ पे अंदर रखी है जो गैस है। अरे नहीं वो उस समय गैस कहाँ थी, अब तो वो कर्मचारियों ने सामान वामान रख दिया होगा। देखेंगे आप ये राजस्थान जयपुर की डिजाइन से बना हुआ है। इसमें हिंदू झरोखे लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। ऊपर आप चले जाएंगे इसमें गुम्बद बना हुआ है, ये मुगल कालीन उसका बना हुआ है। तो नीचे जो है जोधाबाई ये तीर्थ कहते हैं झांकने के लिए, रानी और राजा यहाँ से झांका करते थे। ये इनका मंदिर भी था और महल भी था। जोधाबाई का सबसे यानी जितनी रानियाँ थी अकबर की उन सबसे बड़ा महल इन्हीं का है। आप देखेंगे वहाँ जा करके सबसे खास थी वो, हाँ, इसलिए खास थी। ठीक है, अब चलिए महल के अंदर। चलो बेटा चलो। ले चलूँ पहले। तो ये राजस्थान जो आमेर किला बना हुआ है ना, हाँ जी, वहाँ से डिजाइन लिया गया है। और इससे ऊपर जो है मुगल कालीन स्थापित कला है। अब देखिए हिंदू पद्धति से बना हुआ है ये टोटल। अच्छा सर। क्योंकि हिंदू थी तो हिंदू पद्धति से बना हुआ है। तो बड़ा वीडियो बना रहे हैं।
चलते रहिए धीरे बेटा धीरे। आगे चलिए, थोड़ा आगे चलिए, आगे चलिए। हम जोधाबाई महल में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ जी सर, सबको यही समझाता हूँ, आने दो, इकट्ठा कीजिए सबको। इधर यहाँ आ गया। तो देखिए, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये जोधाबाई का जो है मंदिर है। यहाँ पर क्या किया करती थी? पूजा किया करती थी। ये जो महल है, ये वाला, हाँ जी, ये विंटर महल यानी विंटर यानी कि सर्दियों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है ना? ये जो पड़ा हुआ है, इस पे नीला वो पुता हुआ है। विंटर पैलेस। हाँ जी। और इधर जो है ये समर, ये समर पैलेस। ये समर, क्योंकि उधर क्या है, मोती झील थी। उधर जो है मोती झील थी, तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती थी, तो गर्मियों में इस महल को इस्तेमाल किया जाता था और सर्दियों में इसको महल को किया जाता था। तो ये जो हो गया आपका जो है समर महल और विंटर महल। विंटर महल। ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, क्योंकि जो जोधाबाई थी वो हिंदू थी और तुलसी की पूजा किया करती थी। अब क्या है, उस पेड़ को हटा दिया गया है, क्योंकि हर प्रकार का आदमी आता है और तुलसी का पेड़ पवित्र माना जाता है। गंदे हाथ भी लगाएगा या कैसा लगाएगा, इसलिए उसकी जगह ये वो लगा दिया गया। कोई भी पौधा है तो अंदर बैठ करके पूजा किया करती थी। इसके बाद में ये जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, इनको जब शादी हुई तो 51 दासियाँ मिली थी। हाँ जी, जोधाबाई के पिता ने दहेज में 51 दासियाँ दी थी, तो वो दासियाँ इनके साथ ही रहती थी। तो वो उनके लिए रहने के लिए काम करने वाली छोटे छोटे क्या बनाए गए, कमरे बनाए गए। ठीक है ना? अब उनके मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। चलो। जोधाबाई का मंदिर, ये मंदिर टेम्पल सामने। यहाँ खड़े आ जाओ चुपचाप। हाँ, एक ग्रुप फोटो ले लो ना सभी का। यहाँ इधर खड़ा होके। हाँ ले लो, क्या हो गया? ठीक है, जाओ तो उधर। ऐसे ले लो, ये आ जाएगा सब। आगे से ले लो, फिर एक इधर से ले लेना। ख्वाब महल। हाँ सर। अब हम ख्वाब महल में हैं और बहुत शीघ्र ही अकबर के बेडरूम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए, बेटा रुकिए, एक बात सुनिए। बात सभी आ जाइए। देखिए, इस समय आप जो खड़े हुए हैं, ख्वाब महल में खड़े हुए हैं, ये सम्राट अकबर का ख्वाब गृह है। इधर आप देख रहे हैं, ये उनका बेडरूम है। ये बेड बना हुआ उनका बेड। जहाँ आप खड़े हुए, यहाँ पर सुगंधित जल भराया जाता था। क्या भराया जाता था? जल। इसमें जल रहता था गुलाब का, और उसका जल भर करके सुगंधता फूल से, और ऊंचा इसलिए बनाया जाता था ये कि दुश्मन से बचने के लिए। तो ये उनका बेडरूम है, पत्थर का बना हुआ है। अब तो खैर नहीं है, पहले तो देखा होगा ये पर्दे लगे होंगे तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। तो उनका ख्वाब महल कह सकते हैं, ख्वाबों का महल। हो गया? ठीक है। अब सर यहाँ पर जो है स्पेशल लोगों की क्या है, मीटिंग किया जाता था। अकबर जो है, आपके सामने जो इमारत दिखाई दे रही है, ये आपको 2 मंजिल दिखाई दे रही है ना। सामने जो आपको इमारत दिखाई दे रही है, 2 मंजिल दिखाई दे रही है ना। लेकिन ये 2 मंजिल नहीं है, ये अंदर जाके देखेंगे, ये केवल 1 मंजिल है। दूर से देखने पर ये 2 मंजिल दिखाई दे रही है, लेकिन ये 1 मंजिल है। अकबर इसके अंदर बैठ करके और अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। उनके 9 मंत्री थे, 9 रत्न जिनको कहा जाता है, उनसे वो स्पेशल मीटिंग किया करते थे किसी बात पर, विवाद पर। अभी हम उसके अंदर जाएंगे, देखेंगे मतलब जो है किस प्रकार से इमारत को खड़ा किया गया है, कितना डिजाइनिंग है उसके अंदर ली जाती है। आम और खास का मतलब समझ गए आप? इसमें आम आदमी आता था, वो खास आता है। तो उसकी याद में बुलंद दरवाजा बनवाया। एक गेट है बहुत ऊंचा, जमीन से 200 फीट ऊंचा है।
और प्लेटफॉर्म से 176 फीट है। उस तक पहुंचने के लिए 52 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं हम लोगों को, 52 सीढ़ियाँ, ठीक है ना। उसके अंदर जाएंगे, जैसे ही हम दरवाजे से घुसेंगे, शेख सलीम बाबा एक बाबा थे, शेख सलीम चिश्ती, तो उनका जो है मजार बना हुआ है और अकबर उसे बहुत मानते थे। अकबर के कोई संतान नहीं थी, तीनों रानियों के कोई संतान नहीं थी, तो ये अजमेर गए हुए थे। अजमेर किसी ने बताया कि फतेह सीकरी में एक शेख बाबा रहते हैं, आप उनकी शरण में जाइए और हो सकता है कि आपका भला हो जाए। तो रानी जोधाबाई और अकबर दोनों आगरा से, जब वो आगरा रहा करते थे, आगरा से फतेह सीकरी पैदल आए थे। कैसे आए थे? पैदल। और आकर के बाबा से मिले, बाबा ने आशीर्वाद दिया और जोधाबाई के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया सलीम। क्या रखा गया? सलीम। और बड़ा होकर के वो जब गद्दी पर बैठा, उसका नाम हो गया जहांगीर। क्या नाम हुआ? जहांगीर, ठीक है ना। तो उसका नाम जो रखा गया बाबा के नाम पर आ गया, तो बाबा की वहाँ पर मजार है। क्या है कि जो भी कुछ मांगते हैं बाबा से, वो मुराद पूरी होती है। उसके लिए क्या करते हैं, एक धागा बांधा जाता है और जब मुराद पूरी हो जाती है तो उस धागे को क्या है, खोला जाता है। जैसे आपने कोई मुराद मांगी कि मतलब मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए, तो आप धागा बांधते जाएंगे और जब आपकी मुराद पूरी हो जाएगी तो आप उस धागे को खोलने के लिए आएंगे। तो ये नहीं कि वो ही धागा खोलना है, आप किसी भी धागे को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो बाबा का दरगाह है वहाँ पर जो है, और लोग माथा टेकने के लिए जाते हैं। तो अब हम वहीं प्रस्थान कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया ही है कि अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी और उसी की याद में एक बुलंद दरवाज़ा गेट बनाया, जो सबसे ऊंचा, यानी संसार का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती दरगाह के प्रांगण में खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, यानी कि शेख सलीम बाबा का मजार है, जो वाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी मुराद मांगते हैं पूरी होती है, चादर चढ़ाई जाती है और धागा बांधा जाता है। धागा बांधने के बाद में जब आपकी मुराद पूरी हो जाती है तो उस धागे को खोलने के लिए आना पड़ता है। जो भी हम मुराद मांगते हैं वो हमारी मुराद क्या होती है, पूरी होती है। तो अकबर ने भी बाबा से मतलब जो है और जो है दुआ मांगी थी, तो उनके जो है एक पुत्र को प्राप्ति हुई, और इसलिए अकबर ने बाबा का, पहले बाबा झोंपड़ी में रहते थे, तो बाबा का एक फर्स्ट क्लास बढ़िया जो है संगमरमर का क्या बनवाया, दरगाह बनवाया। ये जो सामने है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर 1 लाख लोग बैठ करके एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर जो है बना हुआ है, ये रॉयल फैमिली की कब्रें हैं। ये रॉयल फैमिली जो राजा मुगल अकबर से जो रिलेटिव थे, उनके जो गेस्ट थे, उनके जो खानदान वाले थे, तो उनका ये जो है कब्र बनी हुई है। अंदर जो कब्रें बनी हुई हैं वो लेडीज़ की हैं, ठीक है, और बाहर बनी हुई है वो जेंट्स की हैं। बड़ी कब्रें सर ये पीछे क्या सर, ये पीछे महल कौन सा क्या है? ये जो बुलंद दरवाजे का ये जो ऊपर है ना, ऊपर बना हुआ है। हाँ जी सर। इस प्रकार से, तो ये क्या बुर्ज बनाए गए, क्या बनाए गए, बुर्ज। तो इन पर रोशनी की जाती थी, क्या रोशनी। आज भी जब ये फतेह, अच्छा रोशनी के लिए है ये। हाँ, तो जब मेला लगता है ना, पहले तो वो मसाले लगाई जाती थी ना रोशनी के लिए, नहीं। अब जब मेला लगता है तो यह बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है, और एशिया बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर मेला में सेलिब्रेटिंग करने के लिए आते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, आगे चलें। ये शेख सलीम चिश्ती बाबा का दरगाह है। यहाँ पर जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, ठीक है ना। तो इधर जो है मेला लगता है, ईद होती है ना, ईद के टाइम में लगती है। चलिए बेटा आगे चलिए वहाँ पे। अब भाई गार्ड साहब सिर्फ आधा घंटा नहीं, आधा घंटा में घुमा दें। बिल्कुल, बच्चों को भूख लग रही है, ठीक है साहब। ये मैंने अभी आपको बताया, ये कपड़े बनी हुई हैं। हाँ जी सर। ये जो बाहर बनी हुई है वो जेंट्सों की है, और जो अंदर बनी हुई है शेख सलीम बाबा के दरगाह की तरफ जा रहे हैं। हाँ। जो संगमरमर का बना हुआ है। ये वो बाबा हैं फेमस, इनके कारनामे चारों तरफ प्रसिद्ध थे। अकबर को
पुत्र की प्राप्ति इन्हीं की आशीर्वाद से हुई थी। हाँ जी। हाँ, इनका जो मजार बना हुआ है, पहले ये झोपड़ी में रहते थे। अकबर को जो पुत्र की प्राप्ति हुई तो अकबर ने खुश होकर के इनका जो मकबरा संगमरमर का बनवाया। आज यहाँ पर सभी जाति सभी धर्मों के लोग इनकी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और इनका उर्स मनाया जाता है। ईद होती है ना, जब उर्स मनाया जाता है बहुत सारी भीड़ लगती है यहाँ पर। हाँ, और ये जो सामने है ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद। अच्छा सर। जैसे जामा मस्जिद, यहाँ पर 1 लाख लोग बैठ करके नमाज अदा करते हैं। जी। तो सर इधर उगले चलें, बाहर से दिखा देंगे। हाँ, बाहर से ठीक रहेगा। देखिए। हाँ, हाँ। या अंदर दिखा लो, दिखाना चाहो तो घुमाओ। एक मिनट, इसमें सुनो, रुको, थोड़ा सा रुक जाइए। ये बच्चे आप छोटे बच्चे बनाया है तभी तो। इसमें कब्रें हैं। इनके जो रिलेटिव थे, इनके जो रिश्तेदार थे, जो रॉयल फैमिली से थे ना, उन सब की कब्रें हैं। जो बाहर बनी हुई हैं ये जेंट्स हैं, जो अंदर बनी हुई हैं हाँ वो लेडीज़ की हैं। तो इसके अंदर है तो कुछ नहीं है, केवल कब्रें बनी हुई हैं। इसमें एक मेन चीज़ है, इसमें पत्थर की किवाड़ है, पत्थर की किवाड़ बनी हुई है। वैसे अंदर कब्र फबरें अंदर ले जाना बच्चों को ठीक नहीं है। चलो तो हाँ, पैर पड़ा पड़ी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यूँ जाके यूँ निकल के आ रहे हैं। तो बाद में परेशानी एक सुरंग है उसे। हेलो, एक्सक्यूज मी। चलो इधर से निकल, चलो सर, आ जाओ। फिर पकड़ रही हो उसको। चलो धीरे धीरे लाइन बना के पहले ऐसा करते हैं ना, इसे कवर कर लो। लाइन पता नहीं कहाँ है। लाइन से बेटा, लाइन से। छोटे बच्चे आए रुक जाओ। इस गेट पे जाएंगे आप, इसके नीचे जाएंगे आप। नहीं बेटा बेटा। हाँ बच्चों, ऐसा खाने को तो भैया। खाना कैसा लगा आपको? भैया अच्छा। खाना कैसा है बच्चों? अच्छा। हाँ बच्चों, अभी आपको खाना नहीं आया क्या? नहीं आया। अरे वीडियो अभी खाना ही नहीं आया हमारा। आएगा 5 मिनट और रुको, वेट करो थोड़ा सा।